अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। जी बेटा, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है बैरूनी शरह मुबादला। देखिए, बैनुल-अक़वामी तजारत की बुनियादी असूल के तहत हर मुल्क दूसरे ममालिक से वो अशिया मंगवाता है जिन्हें वो अपने मुल्क में पैदा नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी तजारत के बुनियादी असूल के तहत जो है हमारे मुल्क में वो चीज़ आती है जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं होती है, या जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते हैं, या उनको तैयार करने में अखराजात ज़्यादा आते हैं। बाहर से हम ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं जो अपने मुल्क में हमारे पैदा नहीं होती हैं, या जिनको हम जब बनाते हैं तो उस पर अखराजात ज़्यादा आते हैं। इस तरह जो अशिया इस मुल्क में वाफर मकदार में और सस्ती तैयार होती हैं, उन्हें दूसरे ममालिक को बरामद कर दिया जाता है। जी, हम एक्सपोर्ट उन चीज़ों को करते हैं, दूसरे ममालिक में उन चीज़ों को भेजते हैं जो हमारे मुल्क में वाफर मकदार में मौजूद होती हैं या सस्ती तैयार होती हैं, जिन पे बनाने में हमारा ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता है। चूँकि बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए मुल्की करेंसी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि हर मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होती है। मसलन अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर है, जापान का येन, बरतानिया का पाउंड, यूरोपीय यूनियन का यूरो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रुपया है। जी, ये हमारे पास जो बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए मुल्की करेंसी इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन हर मुल्क की जो करेंसी है वो अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे अमेरिका की डॉलर है, जापान की येन है, पाकिस्तान का रुपया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर लेन देन के लिए एक मुल्क अपनी करेंसी को गैर मुल्की करेंसी में एक ख़ास शरह से बदलता है। जी बेटा, जब हम बैनुल-अक़वामी सतह पर तजारत कर रहे होते हैं, तो जब हम तजारत लेन देन का काम करते हैं, तो हम जो है अपनी करेंसी को गैर मुल्की करेंसी में हमें ख़ास शरह से चेंज करना पड़ता है, जिस शरह मुबादला कहा जाता है। जब हम करेंसी को, जैसे हमने पाकिस्तान के रुपये को डॉलर में चेंज करना है, या डॉलर को पाकिस्तानी रुपये में चेंज करना है, अमेरिकी डॉलर को जैसा हमने चेंज करना है रुपये में, तो अमेरिकी डॉलर जो है, एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 150 रुपये का है, या एक बरतानवी पाउंड जो है वो 150 रुपये का है। तो ये इस चीज़ को जब हम करते हैं, तो ये जिस शरह से, ख़ास शरह से जो चेंज कर रहे होते हैं, उसे हम शरह मुबादला, एक्सचेंज रेट कहा जाता है। शरह मुबादला की किसी एक करेंसी की कदर को किसी दूसरी करेंसी की कदर में ज़ाहिर करने को कहा जाता है। शरह मुबादला किसको कहा जाता है? फॉर एग्जांपल, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर में है। जब एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपए के बराबर होगा? 150 रुपये के बराबर होगा। ये एक ख़ास शरह से चेंज हो रहा है। शरह मुबादला किसी एक करेंसी की कदर को किसी दूसरी करेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में चेंज करने को हम शरह मुबादला कहते हैं। बैनुल-अक़वामी तजारत में ममालिक को अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए इसी मुल्क की करेंसी में अदायगी करनी होती है जिसकी शय ख़रीद की जा रही हो, लिहाजा शरह मुबादला की ज़रूरत महसूस होती है। बैनुल-अक़वामी तजारत में ममालिक को अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए उसी मुल्क की करेंसी में अदायगी करनी पड़ती है। जी बेटा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका से या बरतानिया से, जापान से अगर कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं, तो जो हमने उनको पेमेंट करनी है वो उनकी ही मुल्क की करेंसी में करनी होती है। शरह मुबादला की हमारे पास दो इक़साम हैं: मुय्यन शरह मुबादला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और लचकदार शरह मुबादला। मुतय्यन शरह मुबादला क्या होता है? किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक मुय्यन शरह मुबादला का तयन करता है। आलमी सतह पर ख़रीदो फ़रोख्त इसी शरह मुबादला से की जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या है? किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क को उसका जो मरकज़ी बैंक होता है, जैसे हमारे पास स्टेट बैंक है, मरकज़ी बैंक जो है मुय्यन शरह मुबादला का तयन करता है। उन्होंने फ़िक्स किए हुए होते हैं कि इस शरह मुबादला से जो है करेंसी रेट जो है वो चेंज होते हैं, या इस करेंसी में एक करेंसी दूसरी करेंसी में चेंज हो सकती है। आलमी सतह पर ख़रीदो फ़रोख्त इसी शरह मुबादला से की जाती है। वही शरह मुबादला जो उन्होंने फ़िक्स किया हुआ होता है, ख़रीदो फ़रोख्त उसी शरह मुबादला से की जा रही होती है हमारे पास। जी बेटा, ये बैरूनी शरह मुबादला का हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, बैरूनी शरह मुबादला या फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12। कोई भी इशू आपको होता है तो आप पूछ लिया करें, और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 10 करके याद कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।